नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज हम आप सभी के लिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आज आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 लेकर आया हूं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट कोडिंग डिकोडिंग के अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने विस्तार से कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में बताया है और उससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। आप पहले उन दोनों पार्टों को देखें, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कोडिंग एंड डिकोडिंग में? कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, पहला जो टॉपिक पढ़ा था हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग में बताया था 4 टाइप्स की होती है। क्या क्या? लेटर कोडिंग होती है, नंबर एंड सिंबल कोडिंग होती है, वर्ड कोडिंग होती है और कंडीशनल कोडिंग होती है। मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में आपको लेटर कोडिंग कराई है, उसके बाद नंबर एंड सिंबल कोडिंग सेकंड वाले पार्ट में कराई है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? वर्ड कोडिंग देखेंगे। तो वर्ड कोडिंग होती क्या है? वर्ड कोडिंग को अगर हम समझें तो वर्ड कोडिंग इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक वर्ड दिया रहेगा। वर्ड मतलब शब्द दिए रहेंगे, तो एक पर्टिकुलर कोई शब्द दिया है, उसकी पर्टिकुलर कोई कोडिंग की जाएगी। तो वर्ड की कोडिंग वर्ड के फॉर्म में भी हो सकती है और वर्ड की कोडिंग नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकती है। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चन होंगे। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे शब्द या शब्दों के समूह द्वारा, शब्द या शब्दों के समूह द्वारा किन्हीं शब्दों की कोडिंग करना ही क्या? वर्ड कोडिंग कहलाता है। वर्ड कोडिंग कहलाता है। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि कुछ हमें शब्द या शब्द के समूह दिए रहेंगे, और उन शब्दों का कुछ कोडिंग की होगी, ठीक है, किसी अदर शब्द में कोडिंग की होगी, और उन्हीं शब्दों से हम क्या करेंगे कि कोड को निकालते हुए हमसे कुछ शब्द की मीनिंग पूछी जाएगी। तो इसका मैं एग्जांपल से आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि वर्ड कोडिंग क्या होती है। एक पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, टिप निप सिप का अर्थ क्या है? मैनेज वाइफ। ऐसे ही हमें एक वर्ड ये दिया है, इसका वर्ड का अर्थ ये दिया हुआ है। तो इसका ये क्वेश्चन कैसे बनता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में टिप निप और सिप को मैनेज वाइफ लिखा हुआ है, उसी प्रकार टिप सिप और जिप को वाइफ इज क्रूअल दिया हुआ है, ऐसे ही निप सिप और नेफ का अर्थ मैन इज ब्रिलियंट है, तो हमें बताना है कि इज की कोडिंग क्या की गई है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को देख के ही आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि जैसे टिप दिया है, देखो टिप, यहाँ भी टिप दिख रहा है हमें और यहाँ भी टिप दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको गोला लगा लूँ, टिप दिया है, यहाँ भी टिप दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिप, अगर टिप इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में देखो टिप भी कॉमन है, सिप भी कॉमन है, यहाँ भी टिप भी कॉमन है, सिप भी कॉमन है, तो यहाँ भी 2 चीज़ें कॉमन होगी। इज वाइफ यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। क्या यहाँ पे इज वाइफ यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। मतलब हमें ये पता चला कि जो हमारे पास क्या है, ये सिप है और टिप है। मतलब एक का अर्थ क्या है? सिप है, और एक का अर्थ क्या है? वाइफ है। मतलब टिप का अर्थ क्या है और सिप का अर्थ क्या है, ये हमें नहीं पता। अगर हम अगला देखेंगे कि देखो सिप तीनों में दिया हुआ है, सिप यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इनमें तीनों में क्या दिया हुआ है। तीनों में इज दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे इज का ही पूछा है। इज का क्या पूछी? इसकी कोडिंग पूछी है। इज की कोडिंग हमें क्या पता चल गई? सिप पता चल गई, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर मुझसे इसकी जगह टिप पूछता, ठीक है, अगर मुझसे यहाँ पे क्या पूछता कि टिप की कोडिंग क्या होगी, तो हम देखते हैं कि टिप, देखो यहाँ टिप इन दोनों में दिया है, यहाँ भी टिप इन दोनों में, मतलब इन दोनों में देखो इज तो हमें पता चल गया, सिप की कोडिंग इज है, तो बचा क्या? वाइफ। मतलब वाइफ ही दोनों में कॉमन है और दोनों में टिप कॉमन है, मतलब टिप की कोडिंग क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाइफ टिप की कोडिंग हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम और भी चीज़ें देखें, जैसे निप फर्स्ट और सेकंड में है, निप किस किस में है? फर्स्ट और थर्ड में है। फर्स्ट और थर्ड में निप है, ठीक है, बाकी कहीं नहीं है। और देखें हम फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? मेन कॉमन है, एज भी कॉमन है, लेकिन इज का तो हमें पता चल गया कि एज क्या है? सिप है। और फर्स्ट थर्ड में क्या? मेन कॉमन है, तो निप का क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। निप मतलब मेन हो जाएगा, ठीक है।
निप का क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। इसी तरीके का अगर निप का मैन है, सिप का एज है, तो नैप का क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें जिप का क्या हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन थे और ये इनके आंसर थे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। वर्ड कोडिंग के, वर्ड कोडिंग ज़्यादा टफ नहीं होती है। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे और आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, टिम फू सो का अर्थ क्या लिखा है, सी इज गुड। रिम टिन सो का अर्थ क्या है, ही इज बैड। रिम से टिम का अर्थ क्या है, गुड एंड बैड। ये सभी क्वेश्चन आपको CGL, CHSL और MTS वगैरह और अपने स्टेनोग्राफर, इन सभी के SSC बेस्ड क्वेश्चन हैं और कुछ बैंक वाले क्वेश्चन भी हैं। तो आपकी ये तैयारी को बहुत अच्छा बनाएंगे। आप इन क्वेश्चन को जरूर पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करिएगा और उसके बाद अब यहाँ देखिए, देखते हैं कि टिम फू और सो का अर्थ क्या लिखा है, सी इज गुड, और रिम टिन सो का अर्थ क्या लिखा है, ही इज बैड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें, देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है। इसमें देखो, इसमें टिम है। अब यहाँ पे देखते हैं हमें सो, हमें इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, सो क्या है, इन दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में अगर हम देखें क्या कॉमन है, इन दोनों में हम देखते हैं इज कॉमन है। ठीक है, तो हमें ये सो का मीनिंग पता चल गया क्या है, एज है। तो ठीक है, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास, अब हमारे पास देखते हैं बैड। बैड किन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, बैड इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो कॉमन क्या है, रिम है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, रिम है। तो बैड का क्या हो जाएगा, रिम हो जाएगा। उसके साथ साथ हम और भी देख लेते हैं कि हमारे पास देखो, बैड खत्म हो गया, इज खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है कि गुड देखते हैं। गुड फर्स्ट और लास्ट में क्या है, गुड कॉमन है। तो हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट में टिम कॉमन है। तो टिम का क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। टिम का क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें ये टिम पता चल गया कि ये भी हमें, जैसे ये हो गया हमारा टिम का क्या हो गया, गुड हो गया, तो हमारे पास इसके बाद बचा फू का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर अदर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते तो आप आसानी से बता सकते थे कि सारे की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। फू का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद SE का भी बता सकते हो। हमारे पास क्या हो गया, गुड निकल गया। अब एंड बचा, SE का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस तरीके से हम वर्ड कोडिंग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखिए, अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा है। पैट जू सिम का अर्थ क्या है, ईट्स गुड मैंगोस। ठीक है, फुस सिम टिम का अर्थ क्या है, मैंगोस एंड स्वीट्स। टिम जू किट का अर्थ क्या है, परचेस गुड स्वीट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमसे पूछा हुआ है क्या, गुड की कोडिंग क्या की गई है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या क्या हमारे पास कॉमन है। सबसे पहले देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है, हमें गुड पे अगर हम कंसंट्रेशन करें डायरेक्ट, तो गुड से भी हमें मिल सकता है कि फर्स्ट और लास्ट में गुड कॉमन है। फर्स्ट और लास्ट में क्या है, गुड कॉमन है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है, गुड कॉमन है। तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि जू, यहाँ पे क्या कॉमन है, जू है। ठीक है, सॉरी जू लिख दिया, जू। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में क्या है कि जू कॉमन था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं कि गुड। ठीक है, ये आसानी से हो गया। दूसरा, अगर हम देखें कि हमसे पूछा होता कि और भी किसी का पूछा होता कि जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो टिम कॉमन है। और यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में स्वीट्स कॉमन है। तो टिम का क्या हो जाएगा, स्वीट्स हो जाएगा। टिम का क्या हो जाएगा, स्वीट्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, टिम हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारे पास इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा और कुछ और निकाल सकते हैं कि हम, कि देखो गुड्स हो गया हमारे पास। ठीक है, और स्वीट्स हो गया। ठीक है, गुड्स हो गया और स्वीट्स हो गया, ये दोनों हो गए। तो परचेस का देखें तो परचेस का हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे किट है। किट क्या है, परचेस का है। ठीक है, और इसी तरीके से सिम देखो इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में सिम का क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। सिम का क्या हो जाएगा, मैंगोस हो जाएगा, मैंगोस। ठीक है, तो बाकी सब आसानी से निकल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, फैट का क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से वर्ड कोडिंग को बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम क्या लिखा है। जोर का कू का अर्थ क्या है, ही लव्स वाइफ्स। मैं है का अर्थ क्या दिया है, ब्यूटीफुल वर्ड्स।
और जोरगा है का अर्थ क्या दिया है, वाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अब हम देखते हैं कि यहाँ पूछा हमसे वाइफ और ब्यूटीफुल पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ फर्स्ट में और लास्ट में वाइफ है और सेकंड में और थर्ड में ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अब अगर हमारे पास देखो सेकंड और थर्ड में क्या है, ब्यूटीफुल है, और बाकी के वर्ड इसमें कॉमन नहीं, इसमें वर्ड है, इसमें वाइफ इज है, मतलब ब्यूटीफुल तो हमें आसानी से मिल जाएगा। इन दोनों में हम देखते हैं कि क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम देखते हैं कि है कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है कॉमन है, मतलब ब्यूटीफुल का यहाँ भी क्या कॉमन है, ब्यूटीफुल कॉमन है, तो हमारे पास ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन, वाइफ का क्या होगा। वाइफ का देखो अब हमें यहाँ पता चल गया कि इसका मतलब ब्यूटीफुल है। अब ये वाइफ इन दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, जोर कॉमन है, तो ये हो गया वाइफ का जोर वाइफ का हो जाएगा। अगर ये वाइफ का हो जाएगा, ठीक है, तो इससे और भी चीज़ें निकल सकती हैं। गा का क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, गा का एज हो जाएगा। अगर और भी कुछ पूछता है आपसे, एज हो जाएगा। बाकी माँ का वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको वर्ड कोडिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंडीशनल कोडिंग, ठीक है। तो आप इतने जो वर्ड कोडिंग है मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से करें और उनको देखें कि कैसे हम इन क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पार्ट 1 और 2 बिल्कुल भी देखना ना भूलें, ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कंडीशनल कोडिंग, ये आपका 4th टाइप है कोडिंग का, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग देखेंगे इसके बाद, देखिए ये हमारे पास कंडीशनल कोडिंग। अब देखो कंडीशनल कोडिंग मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि कंडीशनल कोडिंग होगी, मतलब एक शर्त दी होगी, शर्त अनुसार हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। मतलब जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट में, क्या पढ़ा था, लेटर कोडिंग पढ़ी थी, फिर नंबर कोडिंग पढ़ी थी। लेटर कोडिंग में क्या था कि हम पोजीशन के हिसाब से नंबर को डिसाइड करते थे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेटर कोड उसके बाद हमने लेटर कोडिंग में क्या पढ़ा था, पोजीशन के हिसाब से पढ़ा था। नंबर कोडिंग और सिंबल कोडिंग में क्या पढ़ा था कि नंबर के हिसाब से। ऐसे ही यहाँ पर कि पर्टिकुलर कोई एक जो हमें लेटर है उसका कोई कोडिंग दी होगी, पर्टिकुलर ऐसे जैसे लेटर दिया है उसका कुछ सांकेतिक भाषा में लिखा होगा कि सांकेतिक भाषा में इसको ये कहा जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके क्या करने होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उसके साथ साथ एक कंडीशन भी दी होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करने होंगे। जैसे हम देखते हैं कि कंडीशनल कोडिंग में क्या होगी, एक पर्टिकुलर शर्त दी होगी, शर्त के अनुसार हमें क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं हम कैसे दिया रहेगा। यहाँ पे हमारे पास दिए हैं, जैसे वर्ड दिया है, ठीक है, वर्ड या लेटर दिया हुआ है समझ लो, ठीक है। लेटर दे सकता है आपको, लेटर दिए हैं, जैसे ए दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई एफ जी एच ऐसे दिए हुए लेटर। तो अब यहाँ पे दे दिया है, अब इसका संकेत दे दिए हैं कि किस लेटर को किस संकेत द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, मान लीजिए @ से, ठीक है। इसको हैज से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यहाँ पे लिख दिया गया है आपको 0 लिख दिया गया है, यहाँ पे 1 2 3। इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको कंडीशन दी होगी कि ए की कोडिंग क्या है, ए है, सी को आपको हैशटैग लिखा है, डी को स्टार लिखा है, ई को 0 लिखा है, एफ को 1 लिखा है, जी को 2 लिखा है, एच को 1 लिखा है। साथ में इसके साथ साथ एक शर्त लिखी होगी, आपको क्या लिखी होगी, एक शर्त लिखी होगी। यदि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल की तौर पर बताता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट अगर कोई शर्त लिखी है, यदि शब्द का, ठीक है, यदि शब्द का प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो वे तो उनकी कोडिंग तो या फिर उनके संकेत लिख लीजिए, तो उनके संकेत
परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। परस्पर क्या किए जाएंगे? परिवर्तित किए जाएंगे। क्या? परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँ, ठीक है, एग्जाम्पल हम समझते हैं। क्या लिखा है मैंने? आपको अगर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मुझसे ये एक कोडिंग पूछी है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे BE लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हमें लेटर दिया, उसके संकेत दिए हैं, साथ में एक शर्त दी हुई। शर्त क्या दी है? यदि शब्द का प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो उनके संकेत परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक अगर हमारे पास देखें, ठीक है, अच्छा इसमें B नहीं है तो यहाँ पे C लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं C दिया है, ठीक है। C क्या है हमारा? C हम देखते हैं प्रथम अक्षर हमारा क्या है? व्यंजन है, ठीक है। और अंतिम अक्षर देखते हैं, अंतिम अक्षर हमारा क्या है? स्वर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शर्त ये है। तो अगर ये दोनों दिए हुए हैं, वैसे हमारी C की कोडिंग क्या होती? हैज होती, और हमारे पास E की कोडिंग क्या होती? 0 होती। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है? एक शर्त दे दी है, यदि आपका प्रथम अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर क्या है? स्वर है, तो इनकी जो कोडिंग है, इनके जो संकेत हैं वो परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे, मतलब इनके संकेत आपस में बदल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि C का क्या हैज है और E का O है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो E का संकेत है वो C की जगह चला जाएगा और C का संकेत E की जगह चला जाएगा। तो E का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, और C का यहाँ लास्ट क्या हो जाएगा? हमारे पास हैज हो जाएगा। अब हम A का देखते हैं, A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A की तो हमें सिमिलर, A के लिए कोई ऐसा नहीं बताया कि A को कुछ लिखना है, हमारी शर्त इतनी थी। तो A का संकेत क्या हो जाएगा? @ C का क्या हो जाएगा? अब देखो फर्स्ट वाले C के लिए बोला था, मतलब फर्स्ट वाले व्यंजन के लिए बोला था, लेकिन अंदर नहीं बोला कि कौन से व्यंजन के लिए, अंदर वाले किसी व्यंजन के लिए चेंज नहीं करना है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं C के लिए, यहाँ तो हैज ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास G है, G की कोडिंग क्या है, मतलब यह G का संकेत क्या है? 2 है, तो ये हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखें और दोबारा वीडियो को चला के देखें अगर आपको कोई चीज़ डाउट रहा हो तो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये हमें कुछ अक्षर दिए हुए हैं, ये उनके संकेत दिए हुए हैं हमें, ये ठीक है। अगर हमें कुछ अक्षर दिए हुए हैं, साथ में उनके संकेत दिए हुए हैं, ठीक है। और अब क्वेश्चन दिया हुआ ऐसा डायरेक्ट नहीं देगा कि आपको इसके अकॉर्डिंग ये करना है, हमें एक शर्त दी हुई है। देखो पहली शर्त क्या दी है? यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को हैज के रूप में कोड किया जाएगा, दोनों का संकेत या कोड क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। उसी प्रकार यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को @ के रूप में कोड किया जाएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है RKPIJA, ठीक है, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, साथ में इसमें लिखा है शर्त A फर्स्ट, मतलब इसको शर्त फर्स्ट के अनुसार सॉल्व करना है। किसके अनुसार सॉल्व करना है? शर्त फर्स्ट के अनुसार सॉल्व करना है। तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। अगर हम देखें, देखो अगर हमें शर्त फर्स्ट, हमें अगर शर्त फर्स्ट लिखी है तो हमें पहले शर्त फर्स्ट को ध्यान से पढ़ना है, बेटा ध्यान से करना है इन क्वेश्चन को। कई बार जल्दी में इन क्वेश्चनों में गलती हो जाती है, और लेकिन अगर एक बार ध्यान से पढ़ा और ध्यान से किया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं, यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, देखो पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है। स्वर क्या क्या होते हैं इंग्लिश में? A, I, E, O, U, ठीक है, 5 स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो देखो पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है। अगर इन दोनों को अगर हो तो दोनों को हैज लिखा जाएगा, तो हम दोनों को क्या लिख देंगे? हैज लिखेंगे। इसके अलावा कोई कंडीशन दी है क्या? इसके अलावा शर्त ए में तो कोई कंडीशन नहीं दी। क्या इसमें शर्त सेकंड कंडीशन लगाएंगे क्या? नहीं, शर्त सेकंड हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें कहीं लिखा नहीं है कि शर्त सेकंड के अनुसार करना है, ठीक है। हमसे सिर्फ इसने कहा है कि शर्त फर्स्ट, यदि दोनों के अकॉर्डिंग करना है तो दोनों में लिखा रहेगा शर्त फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोनों हैज आ गए। अब इसके अलावा हम के की कोडिंग देखते हैं। के की कोडिंग क्या है? 7 है, ठीक है। पी की कोडिंग देखते हैं 2 है। आई की कोडिंग देखते हैं, आई की कोडिंग 6 है। जे की कोडिंग देखते हैं, जे की कोडिंग 8 है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया दिया हुआ है कि हमें इस बार शर्त रहित करना है। क्या करना है? शर्त रहित। अगर उसने बोल दिया शर्त रहित विदाउट शर्त के, भले ही शर्त लिखी है लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? शर्त रहित करना है। ठीक है, तो जरूर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें। शर्त रहित करना है तो हम देखते हैं कि हमें फिर किसी से मतलब नहीं, हमें अक्षर से और कोडिंग से मतलब है या संकेत से मतलब है। तो देखते हैं एम की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, जे की वैल्यू क्या है बेटा? जे की वैल्यू 8 है। के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू 7 है। ठीक है, पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू 2 है। आर की वैल्यू क्या है बेटा? आर की वैल्यू 9 है। के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू 7 है। तो ये इतनी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, इसको क्या लिखा है? AJIPKR को शर्त सेकंड के अनुसार करना है। अब शर्त सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन केवल शर्त फर्स्ट पढ़ी थी, सेकंड में दोनों ही शर्त नहीं पढ़ी क्योंकि शर्त रहित दिया हुआ था। अब थर्ड क्वेश्चन थर्ड सेकंड के अनुसार करना, शर्त सेकंड के अनुसार। क्या है क्वेश्चन? क्या है शर्त हमारी? पहले शर्त पढ़ लेते। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है। अब देख लेते हैं, पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है। ठीक है, तो दोनों को @ के रूप में कोड किया जाएगा। तो दोनों को हम कैसे के रूप में कर देंगे? @ के रूप में कर देते हैं। ठीक है, अब बीच के कितने 4 वर्ड रह गए, तो हम देखते हैं। जे को क्या लिखा है? 8। आई को क्या लिखा है? 6। पी को क्या लिखा हुआ है? 2। के को क्या लिखा हुआ है? 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम कंडीशनल कोडिंग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कंडीशनल कोडिंग बहुत ही इजी होती है। ये बेटा, ये जो मैं कंडीशनल कोडिंग का ये कराया हूँ, ये टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 है। टाइप 2 भी मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, ये क्या है? टाइप 1 है। ठीक है, इसको टाइप 1 करके जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लें अच्छे से, ताकि आप जब रिवीजन करें तो बहुत जल्दी रिवीजन कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब हमने अभी कंडीशनल कोडिंग का जो अभी मैंने जो पढ़ाया था आपको, वो अपना था कंडीशन फर्स्ट, मतलब एक तरह समझ लीजिए टाइप 1 था वो। और अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2। देखो टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में भी सिंपल होता है जैसे कंडीशन कोडिंग में कि कंडीशन एक शर्त रहती थी। ठीक है, कि इस शर्त के अनुसार होगा काम। तो वैसे यहाँ पे भी कंडीशन ही है। यदि बादल को सफ़ेद और सफ़ेद को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी और पानी को बिजली कहा जाए तो बताएं पक्षी कहाँ उड़ेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर बर्ड दे दिए गए हैं। जैसे बादल को सफ़ेद बता दिया गया है, सफ़ेद को हवा बता दिया गया है, हवा को नीला, नीला को पानी और पानी को बिजली कहा गया है। तो हमें बताना है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन अगर बाई चांस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो हमें मालूम है कि पक्षी तो हमें मालूम है आसमान में उड़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के सोचना है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे? बादल में उड़ेंगे या हवा में उड़ेंगे या फिर पानी में उड़ेंगे या बिजली में उड़ेंगे? तो ऐसा तो नहीं होगा पानी और बिजली में तो उड़ेंगे नहीं। मतलब उड़ेगा तो पक्षी कहाँ उड़ेगा? हवा में ही उड़ेगा। पक्षी हवा में ही उड़ते हैं। तो हम क्या, इसका आंसर तो हमारा क्या है कि हवा है। लेकिन हवा है तो हवा किसको कह रहे हैं? हवा को क्या कह रहे हैं? हवा को नीला कह रहे हैं। हवा को नीला कह रहे हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? नीला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हवा को पानी कहा जाता है और पानी को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है और पीले को हरा कहा जाता है, तो देखो हमें क्या बताना है कि ब्लड जो खून का रंग कैसा होगा। तो खून का रंग हमें मालूम है क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, और यहाँ पे लाल को क्या कहा जा रहा है? लाल को पीला कहा जा रहा है। लाल को क्या कहा जा रहा है? लाल को पीला कहा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीला इसका आंसर हो जाएगा, मतलब येलो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आते हैं कंडीशनल कोडिंग में। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कोडिंग डिकोडिंग की, अलग से प्रैक्टिस एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरे चारों तरीके की कोडिंग जो मैंने आपको पार्ट 1, 2 और 3 में पढ़ाई है उसको मैं एक साथ प्रैक्टिस के तौर पे आपको करवा दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस से आप अपने आप को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है, तो मैंने ये कोडिंग डिकोडिंग हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आएंगे, जो कि अगला टॉपिक लेकर आएंगे और वहीं से हमारी तैयारी और अच्छी करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप
अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को यदि आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनमें जाकर आप इस वीडियो शेयर करें। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि द लर्निंग कैपिटल के नेम से है, और उसमें आप नीचे आपको लिंक भी दी रहेगी, उस पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जीके के डेली 10 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही हमारे चैनल से अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैथ्स के वीडियो भी डले हुए हैं। साथ में आपको बहुत सारा डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद।